मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 19 जुलाई 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की षष्ठी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस शनिवार सुबह सफदरजंग अस्पताल ले गई। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कल बड़ा घटनाक्रम हुआ। पहले पुलिस सोनम वांगचुक को उठाकर ले गई, उसके बाद मंच से नीचे आकर बैठे दीपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। इससे पहले सुबह करीब 7 बजे पुलिस सिविल ड्रेस में जंतर मंतर पहुंची थी और वांगचुक को सफेद चादर में उठाकर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का विरोध किया, जिससे वहां हंगामा हो गया। वांगचुक पेपर लीक मामले की जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। उनका वजन करीब 9.5 किलो कम हो गया। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, भारतीय रेलवे की व्यवस्थाओं और यात्रियों के सम्मान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने रेलवे द्वारा आम बोलचाल और दस्तावेजों में इस्तेमाल होने वाले सेकंड क्लास पैसेंजर यानी कि द्वितीय श्रेणी यात्री शब्द पर गहरी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी यात्री की श्रेणी उसके खर्च से तय नहीं होनी चाहिए। रेलवे के नियमों में इस्तेमाल होने वाला सेकंड क्लास पैसेंजर शब्द पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट ने कहा कि सेकंड क्लास का संबंध कोच से होना चाहिए, यात्री से नहीं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही पेयजल की समस्या को स्थायी रूप से समाप्त करने और दूर दराज के ढाणियों तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने की दिशा में राज्य सरकार को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रभावी पैरवी और केंद्र सरकार के साथ निरंतर समन्वय के सकारात्मक परिणाम धरातल पर दिखने लगे हैं, जिसके तहत भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए राजस्थान को 537.70 करोड़ रुपए की भारी भरकम केंद्रीय सहायता राशि स्वीकृत कर दी गई है। यह विशेष वित्तीय फंड मिलने से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में चल रही पाइपलाइन और वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट को एक नई गति मिलेगी। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। नागौर जिले के तिलानेश गांव में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रातः भ्रमण कर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने खेतों में पहुंचकर किसानों से खेती किसानी, सिंचाई और फसल संबंधी विषयों पर चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री गांव की गलियों में घूमकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों का हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट वितरित कर उनका उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने गांव में स्थित 4 भुजा नाथ जी एवं वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद तालाब किनारे पौधारोपण भी किया और ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए उनकी समस्या और सुझाव सुने। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर में एक बार फिर परसुताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। उम्मेद हॉस्पिटल में 2 दिनों के भीतर 5 परसुताओं को भर्ती करवाया गया है। इनमें 3 परसुताएं आईसीयू में भर्ती है और 1 वेंटिलेटर पर है। आपको बता दें, मई से लेकर अब तक प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जैसे जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भीलवाड़ा समेत कई जगह सीजेरियन डिलीवरी के बाद कई परसुताओं की मौत हो गई है और कई महिलाओं को किडनी व अन्य गंभीर संक्रमण के इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती होना पड़ा है। जोधपुर से एक और बड़ी खबर, देर रात एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पटवारी अंकुश बाघेला को 75,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। म्यूटेशन भरने की एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी ट्रैप में 75,000 रुपए लेते आरोपी को रंगे हाथों दबोचा है। वहीं देखिए, पटवारी रिश्वत नहीं देने पर म्यूटेशन नहीं भरने की धमकी दे रहा था। ऐसे में मामले की सूचना पर टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा है। जयपुर से बहुत बड़ी खबर, जयपुर के त्रिपोलिया बाजार स्थित विद्याधर का रास्ता इलाके की एक पुश्तैनी हवेली में करोड़ों का खजाना मिलने का दावा किया गया है। खजाने में दबे सोने से भरे कलश और 45 किलो चांदी को खुर्द बुर्द करने को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दी गई है। पूरा मामला यह है, हवेली मालिक राहुल सेठी ने माणक चौक थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसमें बताया है कि उनकी हवेली की खुदाई के दौरान ठेकेदार को बड़ा खजाना मिला है।
जिसे ठेकेदार और उसके साथियों ने करीब 40 से 45 किलो चांदी की सिल्लियां, सोने के सिक्कों से भरे 14 से 15 कलश और 8 से 10 हजार पुराने चांदी के सिक्के बताए जा रहे हैं। हालांकि खजाना मिलने के दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की गहन जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। आगे बढ़ेंगे। आम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, सोलर पैनल सस्ते होंगे। प्रति किलोवाट 12,000 रुपए तक सोलर पैनल सस्ते होंगे। बड़ी जानकारी यह है, सोलर लगवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। केंद्र सरकार ने DCR मॉड्यूल की अनिवार्यता लागू करने के आदेश को 6 महीने के लिए वापस ले लिया है। अब देखिए, इस आदेश के वापस लेते ही प्रति किलोवाट लागत 12,000 रुपए तक कम हो जाएगी। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शनिवार शाम को नया आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से अब अगले 6 महीनों तक कंपनियों और उपभोक्ता अपने पुराने स्टॉक में रखे मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे अटके हुए प्रोजेक्ट भी पूरे हो सकेंगे। सबसे बड़ी राहत तो आम लोगों को मिलेगी। सोलर लगवाने वाले आम उपभोक्ताओं को अब सोलर लगवाने से इसमें प्रति किलोवाट लागत 12,000 रुपए तक कम हो जाएगी। श्री गंगानगर से बड़ी खबर, भाजपा नेता और शराब कारोबारी अशोक चांडक के घर में ईडी की टीम ने 3 करोड़ केस और 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बरामद किए हैं। साथ ही में कई संदिग्ध लेन देन के रिकॉर्ड भी मिले हैं। ईडी की टीमों ने गुरुवार सुबह 5 बजे चांडक के 8 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे थे। जानकारी के अनुसार अशोक चांडक की कंपनी महादेव एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड पर बिहार में अवैध बालू खनन में 131 करोड़ के गबन का आरोप है। अच्छा, एक और बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं। अक्सर आप ATM जाते हैं, अगर कोई बाहर मदद के लिए खड़ा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वह आपके साथ ठगी भी कर सकता है। बड़ी खबर, मदद के बहाने ATM बूथ पर बुजुर्गों और महिलाओं को निशाना बनाने वाले साइबर ठग को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ATM कार्ड बदलकर खातों से नकदी निकाल लेता था और उसके कब्जे से 24 डेबिट कार्ड भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ATM बूथ के बाहर खड़े होकर विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और कम जानकारी रखने वाले ग्राहकों पर नजर रखते थे। वह पहले उनका ATM पिन देख लेते थे और फिर मशीन में खराबी आने या ट्रांजैक्शन फेल होने का बहाना बनाकर मदद के नाम पर उनका ATM कार्ड बदल देते थे। डूंगरपुर से बड़ी खबर, डूंगरपुर की एक 6 साल की बच्ची की गुजरात में मौत हो गई। मासूम की मौत चांदीपुरा वायरस से होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद ही असली कारणों का पता चलेगा, लेकिन आपको बता दूं, आपको ऐसे मौसम में सावधान रहने की आवश्यकता है। चांदीपुरा वायरस एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक वायरल संक्रमण है। यह मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। यह वायरस मानसून और उसके बाद के मौसम में अधिक सक्रिय रहते हैं। राजस्थान के खतरे वाले इलाकों की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, यहाँ विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये गुजरात से सटे हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में तेजी देखी गई। चांदी 500 रुपए बढ़कर 2,23,500 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 400 रुपए तेज होकर 1,45,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 600 रुपए बढ़कर 1,34,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो शनिवार को अनाजों के भाव में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। प्रदेश की प्रमुख अनाज मंडियों के औसत भाव की बात करें तो इसबगोल का भाव न्यूनतम 9,000 से अधिकतम 13,700 रुपए रहा। जीरा बिका न्यूनतम 17,000 से अधिकतम 22,500 रुपए। अरंडी का भाव रहा न्यूनतम 5,500 से अधिकतम 6,000 रुपए और गवार का भाव रहा अधिकतम 5,600 रुपए। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं। राजस्थान में मॉनसून का ब्रेकअप भी जारी है। हालांकि रविवार को प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बदला देखा गया। ऐसे में अब यह कहा जा सकता है कि जल्द ही प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में 20 और 21 जुलाई के आसपास मानसून की एक्टिविटी फिर से शुरू हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार कमजोर मानसून के चलते अगले 1-2 दिन तो कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग के कुछ एक हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि 20 जुलाई की शाम
शाम को या 21 जुलाई से मानसून फिर एक्टिव हो सकता है और राज्य में 22 और 23 जुलाई से पश्चिमी और मध्य भागों में भी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। 23 से 26 जुलाई के बीच बीकानेर और जोधपुर संभाग के भी कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि अब 1-2 दिनों के बाद ही पूरे प्रदेश में मानसून एक बार फिर एक्टिव होगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।